हरियाणा, राम राम हरियाणा। मैं मोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा पर। आज ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा की टीम आ पहुंची है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये गांव है पलवल के अंदर खामी गांव, और इसी गांव की हमारी जो मशहूर कहें कि जो जो भागवत पढ़ती हैं, जो सप्ताह वगैरह जो करती हैं, हमारी प्रिय हमारे देश की काफ़ी प्रसिद्ध देवी चित्रलेखा जी का यह गांव है जिसके अंदर आज हम मौजूद हैं। यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे अपनी खास पेशकश और इस गांव से जुड़ी हर एक जो हलचल है, इस गांव में जो भी माहौल है उसके बारे में आपको बराबर हम यहाँ से रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हैं कि ये देवी चित्रलेखा जी का जो ये गाँव है जी, जो काफ़ी मशहूर हैं और जो सप्ताह करती हैं और सत्संग करती हैं। आपने देखा भी होगा टीवी चैनलों पर, काफ़ी उनका हमारे देश में कहे कि उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी बहुत ज़्यादा है। तो इसी के गांव के अंदर हमारे साथ आप बने रहिए, हम यहाँ से अपनी खास पेशकश आपको दिखाएंगे। नमस्कार। कि यहाँ पे कुछ कहें कि कुछ माताएं, कुछ बहनें हैं और कुछ युवा हैं जो इस पुस्तक को लेकर यहाँ पे प्रचार भी कर रहे हैं इसी गांव में। आइए जान लेते हैं कि ये पुस्तक किसकी पुस्तक है और कितने रुपए की ये पुस्तक है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर नवीन जी। सर कहाँ से आए नवीन जी आप? मैं पलवल से जी, गांव घोगेरा से। सर आप किस लिए आए यहाँ पे? हमारे जी आज की संडे की हमने पुस्तक सेवा का प्लान है यहाँ पे, तो खामी गांव में आए हुए हैं पुस्तक सेवा करने के लिए। जैसे कि हमें पता चला है जो यह गांव है ये देवी चित्रलेखा जी का गांव है, तो आपकी जो पुस्तक है ये इस पुस्तक के राइटर कौन है और इस पुस्तक के माध्यम से आप इस गांव को क्या संदेश देने के लिए आए हैं? जैसे कि हम देवी चित्रलेखा जी के गांव में आए हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देवी चित्रलेखा जी ने एक सामाजिक कार्य में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे उन्होंने गायों के लिए काफी गौशाला खोली हुई है। तो हमारे जो संत जी हैं, संत रामपाल जी महाराज इस पुस्तक के रचयिता हैं, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। वो इस पुस्तक के माध्यम से हम गांव को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में कुछ लिखा हुआ है और जो हमारे धार्मिक गुरु पंडित हो, जो हमारे शास्त्री है, ये हमें कुछ और अलग ज्ञान दे रहे। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें सभी वेद शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताया है जी। नहीं जी सर, जैसे कि हमें पता है कि देवी चित्रलेखा जी हैं वो श्री कृष्ण जी की उपासक हैं, वो श्री कृष्ण जी भगवान जी की भक्ति बताती हैं। बट हमें पता चला है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं ये तो कबीरपंथी हैं और कबीर साहिब को ही पूर्ण परमात्मा बताते हैं। तो ये किस प्रकार ये भिन्नता है, ये इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे कि समाज में पहले से ही हर जगह इंडिया में कृष्ण जी को ही पूजा जा रहा था, परंतु कृष्ण जी एक सीमित शक्ति के तौर पे हमें पता चला है कि जैसे हमें संत रामपाल जी महाराज ने अपने वेद शास्त्रों में दिखाया है। जैसे एक मंत्री होता है, मंत्री अलग अलग जगह के होते हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, एक एमएलए होता है। तो एमएलए को भी मंत्री बोलते हैं और प्रधानमंत्री को मंत्री बोलते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो बड़ी शक्ति होते हैं। तो जो कृष्ण जी हैं वो हमें एमएलए तौर पे जानो आप। जैसे हमें शास्त्रों के अनुसार पता लगा कि जो कृष्ण जी है वो सीमित भगवान है। जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत हुई, कृष्ण लीला हुई, तो उसमें अभी आप देख सकते हो कि कृष्ण जी के बारे में सब चीज स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। परंतु जो सच्चाई थी वो कहीं ना कहीं हमसे छुपी रही, क्योंकि जैसे जब कृष्ण जी अपने सशरीर रूप में थे तो इतना बड़ा महाभारत हो गई जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि जब भगवान सशरीर थे तो क्या वो उस युद्ध को रुकवा नहीं सकते थे। तो उससे हमें थोड़ा सा शंका हुई कि ये क्या मतलब कृष्ण जी ही पूर्ण परमात्मा या कोई और है। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी पुस्तकों से हमें हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो हमारी जितने भी वेद गीता पुराण सब में खोल खोल के दिखाया कि कृष्ण जी से भी ऊपर पूर्ण परमात्मा है जो कबीर साहब है। नमस्कार। नमस्कार जी। तो इसी के साथ यहाँ भी एक और भी युवा भगत हैं जो खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं इनके हाथ में भी यही पुस्तक है। सर कितने रुपए की पुस्तक है? ये मात्र 20 रुपए की पुस्तक है जी। ये मात्र 20 रुपए की पुस्तक है, काफी अच्छी खासी पुस्तक है। इसका लगभग देख के लगता है कि काफी इसकी कॉस्ट हो सकती है इसकी जो इसमें आई होगी। आप बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जैसे आप अलग अलग दूर दूर जाते हो ज्ञान के लिए, कहीं जा रहे हो, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई अक्षरधाम जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो उससे अच्छा आपके घर पर ये भाई दे के जा रहे हैं। ओनली भी 20 रुपए में एक किताब है, इससे और ज्यादा मूल्य नहीं है। 20 रुपए क्या होता है? तो जब 20 रुपए में आपको इतना बड़ा ज्ञान मिल रहा है तो ये सभी भाइयों को मेरे तो विचार है कि सब भाइयों को लेनी चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए। जो कोई भी ले रहा है इसको पूरा पढ़े और इसके सीखे कुछ।
सर जैसा कि यहाँ पे आप कुछ भगत आपसे मिले होंगे और आपको उनको ये पुस्तक दी होगी आपको, तो उनका आपको व्यवहार कैसा लगा और कैसे वो लोग लगे आपको जो पुस्तक दे के गए हैं? देखो, जो भाई पुस्तक दे के गए हैं वो सभी यहाँ के लोग हैं और सब अच्छे कार्य अपना कार्य कर रहे हैं। तो वो सभी भाई जो गांव में आके दे रहे हैं तो उन्हें कुछ तो ज्ञान होगा, इसीलिए तो वो दे रहे हैं, गांव में आके एक दूसरे को बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। तो सर आपकी इस पुस्तक से क्या उम्मीद रहेगी आपकी? जैसे आपने पुस्तक ली है तो कुछ सोच समझ के आपने ली है, तो एक बार एक हमारे दर्शकों को भी बताइए कि ये पुस्तक उनको भी प्राप्त हो सकती है। ये पुस्तक भाई सभी को प्राप्त हो सकती है, नहीं तो इनका एक यूट्यूब चैनल है, कौन सा बताया भाई? संत रामपाल पाल जी के नाम से, शाम को 7:30 बजे आता है, वो देख लेना, उससे आपको ज्ञान मिल जाएगा और ये पुस्तक भी प्राप्त हो जाएगी। तो जी सर यहाँ पे आपके गांव में और भी काफी जो है उनके जो प्रचारक घूम रहे हैं जो इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, तो हम आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे जी। तो वो जो इस पुस्तक को दे रहे हैं, क्या उनसे आपके साथ कोई अप्रिय व्यवहार किया हो आपके साथ, या किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती की हो पुस्तक के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भाई बांट रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, सो कोई जबरदस्ती कोई नहीं है, वो अपना प्यार से बताते हैं, जिसकी समझ में आए जिस भाई की बोल लो, जिसकी नहीं आए उनको कोई जरूरी नहीं हो, कोई जोर जबरदस्ती तो करते नहीं किसी से, भाई को झगड़ा कर रहे हैं, प्यार से किसी को समझा रहे हैं, वो अच्छी बात बता रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है, ये कोई गंदी बात नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं लोग, जो समाज के लिए कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये सारे भाई अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, कोई नालायक किसी से कोई बात नहीं करता। अच्छा, नमस्कार। ओके, थैंक यू। तो इसी के साथ दर्शकों हमने जाना कि एक संत की जो कि एक पुस्तक प्राप्त हुई, बहुत खुश हुए हैं वो भाई जिनको ये पुस्तक प्राप्त हुई है और उनको काफ़ी अच्छी आशा है इस पुस्तक से। तो आप हमारे साथ बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल पर, आपको और भी ऐसी अवगत कराते रहेंगे, हम रूबरू करते रहेंगे ऐसी खबरों से। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, इसी के साथ हम मौजूद हैं खामी गांव में अभी भी। जैसा कि हमने वहाँ कुछ जो अनुयायी थे उनसे भी जाना था कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पुस्तक लेकर इस गांव में सेवा कर रहे हैं, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में और भी हमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो भी मिले हैं। उनके सभी के हाथों में यह पुस्तक है जो कि देवी चित्रलेखा जी के गांव खामे में भी अभी भी ये सेवा कर रहे हैं। तो इस गांव को ये जागरूक करा रहे हैं कि सतभक्ति जो संत रामपाल जी महाराज जी जो दे रहे हैं वो विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष के लिए वो इनको सतभक्ति दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी संख्या में श्रद्धालुजन पहुंच चुके हैं। तो आइए इनसे जान लेते हैं हम जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो किस तरीके की भक्ति बता रहे हैं। सर नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा समरथ दास है जी। कहाँ से आए आप? मैं गांव महेशपुर से आया हूँ। सर जैसा कि हम जानते हैं कि यह गांव देवी चित्रलेखा जी का गांव है, उनकी जन्मभूमि है। तो यहाँ पे तो हमने देखा है कि जो श्री देवी जी हैं वो भी कृष्ण जी की उपासक हैं, पर संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो तो कबीर साहिब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो क्या अपने सदग्रंथों के अनुसार भक्ति मर्यादा बता रहे हैं या फिर देवी चित्रलेखा जी ग्रंथों के अनुसार भक्ति बता रही हैं? देखिए, जो इनका जो पहले से जो भक्ति चल रही है वो परंपरागत भक्ति है, सभी कर रहे हैं, हम भी करते थे पहले। अब जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसी ज्ञान को जो संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है वो हमें प्राप्त हुआ है, उसी ज्ञान को हम आगे बता रहे हैं। इस ज्ञान में अंतर ये है, जो पहले से करे थे उसको हम भक्ति कह सकते हैं, नॉर्मल। ये सतभक्ति है। सतभक्ति से मतलब है जो हमारे सदग्रंथ बोलते हैं उसके आधार पे जो भक्ति है वो इस पुस्तक के थ्रू इन लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। जैसा कि सर हम कहें कि हमारी जो हिंदू धर्म की मेन ग्रंथ है श्री भगवत गीता है, तो उसके अंदर जो मोक्ष मंत्र है या मोक्ष का मार्ग है, तो वो तो देवी चित्रलेखा जी भी श्री भगवत गीता की पढ़ती भी हैं, औरों को भी पढ़ाती हैं। तो संत रामपाल जी ने ऐसा क्या भगवत गीता से निकाल कर सबको दे दिया है कि उनका वो बिल्कुल जो भक्ति है, जो उनकी शास्त्र के अनुसार जो भक्ति है संत रामपाल जी महाराज जी की, और चित्रलेखा जी भी भगवत गीता का अनुसरण करती हैं, तो किस प्रकार ये अलग है? क्योंकि गीता तो एक ही है, तो उस किस प्रकार वो अलग अलग फिर भी वो कृष्ण जी को बता रही हैं और संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब को? देखो, ये जो गीता जी का जो ज्ञान है ये इन्होंने इनके पहले से माइंड सेट में है। श्री कृष्ण जी ने वो ज्ञान दिया है, वो भगवान है, वही हमें मोक्ष दे सकते हैं, उस हिसाब से उन्होंने उसको प्रचार कर रखा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। गीता जी का ज्ञान किसने दिया है ये भी गीता जी से ही पता लगता है, वो संत रामपाल जी महाराज ने क्लियर करके बताया है, वेदों से बताया है, गीता से बताया है। और मोक्ष क्या है ये समझते हैं स्वर्ग लोग, जैसे स्वर्ग में चले गए तो मोक्ष हो गया। मोक्ष वो नहीं है। मोक्ष है यहाँ के इस जीवन से छुटकारा, जीवन मरण से छुटकारा। वो संत रामपाल जी महाराज ने इन ग्रंथों से सिद्ध करके बताया है मोक्ष क्या है।
तो ये ज्ञान इनके पास है ही नहीं। तो जी इस गांव के जो लोग हैं, क्या इस पुस्तक के माध्यम से वो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और सतभक्ति तक पहुंच सकते हैं? इस ज्ञान से उनको ये पता लग जाएगा कि इस ज्ञान में और उस ज्ञान में जो कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है। फिर वो इस ज्ञान के द्वारा वो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेंगे, दीक्षा लेंगे और फिर वो भक्ति करेंगे, तब उनको फिर वो मोक्ष मिलेगा। नमस्कार जी। तो इसी के साथ हमने जाना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो अपने सदग्रंथ के अनुसार भक्ति मर्यादा बता रहे हैं और कहें कि जो देवी चित्रलेखा जी हैं वो मनमाने आचरण और अपने ना ही किसी जो भक्ति वो प्रमाणित भक्ति बताती है ना ही कुछ। तो यहाँ पे और भी कुछ खड़े भगतजन, उनसे भी हम जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरचंद दास है जी। जी आप इस गांव में आए हैं पुस्तक सेवा के लिए, आज आप पहुंचे हैं तो काफी संख्या में आपकी संगत भी आई हुई है। तो आप लगातार हर संडे की ये सेवा कर रहे हैं, तो आज इस गांव में आपने इस पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश दिया है? देखो जी, ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है, वही इसके लेखक है। तो इसमें सतज्ञान है, चारों वेद, गीता, शास्त्र, पुराण, बाइबल, कुरान। और इसमें उन्होंने ज्ञान दिया कि हम ये यानी सतलोक और स्वर्गलोक दोनों का अलग अलग भेद बताया है। तो यहाँ सतलोक के लिए बोला कि जहाँ जन्म मृत्यु नहीं है वो सतलोक है। यहाँ स्वर्गलोक में पहुंच के आदमी फिर वापस आता है, मरण जन्म में आता है। तो उसके लिए पूरा ज्ञान बताया, सतभक्ति, चारों वेद शास्त्र में मिला के। तो जी हमें सतभक्ति से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? सतभक्ति तो चित्रदेवी चित्रलेखा जी भी सतभक्ति बता रही हैं, वो भी बताती हैं, तो इसमें क्या भिन्नता है? देखो जी, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है ना, मुक्ति मार्ग यही है। और हम तो मुक्ति मार्ग के लिए तो यहाँ मनुष्य जन्म हमको मिला है, असंख्य जन्मों से हम भटकते हुए आज हम मनुष्य जन्म मिला। तो मुक्ति मार्ग यही है, चारों वेद, गीता, शास्त्र, पुराण की जो भक्ति है वो हमारे संत सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं हमको। तो जी आपको इस भक्ति से कुछ चमत्कार हुए आपको? हाँ जी, हाँ जी। मैं खुद ही अपने बारे में बताऊं, मैं पहले गोरखनाथ जी का बहुत बड़ा भगत था और कितने हजारों आदमी मेरे पीछे रहते थे। लेकिन जब हमें सतभक्ति मिली तो हम उसे छोड़ के आ गए, क्योंकि यहाँ चमत्कार मिला हमको। हमारी घरवाली बहुत बीमार रहती थी, वो बिल्कुल आज ठीक है। तो क्या आपकी जो घरवाली आपके साथ आई है जी? हाँ जी, हाँ जी। एक बार उनसे बात की। ये आपके साथ जो खड़ी हैं ये आपकी घरवाली हैं जी? तो बताइए सर। तो इनको ब्रेन ट्यूमर था जी और डॉक्टर ने कह दिया था 7 लाख रुपए लगेंगे। एस्कोर्ट में यानी कागज जमा करा लिए थे हमने और टाइम भी रख दिया था, सोमवार को आना, आपको एडमिट हो जाना है। तो इन्होंने जिद कर ली कि मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की शिष्या हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तो इन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया और ये परमात्मा से प्रार्थना लगा दी इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से, जी मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं चाहे मर जाऊं। तो गुरुजी आए इनको सपने में और कह गए कि आपको बेटा कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, आप बेशक मत कराइए, लेकिन इस बात को कहीं बताना नहीं है। तो इन्होंने चुप रखा और 1 महीने में बिल्कुल ठीक होगी। दोबारा उसका हमने यानी टेस्ट कराया तो बिल्कुल ठीक आया। तो जी आप कहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं उनसे आपको चमत्कार हुए कि जो आपकी मिसेस को जो बीमारी थी, कैंसर जैसी भयानक बीमारी थी, वो संत रामपाल जी महाराज की सतभक्ति से 1 महीने के अंदर बिल्कुल कहें कि वो जड़ से खत्म हो गई। तो जो और भी संत हैं और आज जिस गांव में मौजूद हैं, चित्रलेखा जी के गांव श्री कृष्ण जी की भक्ति बताती हैं, क्या वह उस भक्ति से संभव थी ये चीजें? नहीं, वो सत ज्ञान ही नहीं है, न सत भक्ति है, वो तो एक मनमाना आचरण है। जैसे गीता जी में बताया गया है, अगर जो मनमाना आचरण करते हैं ना उनको लाभ मिलता है, ना उनको सुख मिलता है, ना कोई फायदा होता है। तो वही चीज है, वो तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये सतभक्ति हमारे सबको संत रामपाल जी महाराज के पास है। नमस्कार। नमस्कार। तो इसी के साथ दर्शकों हमने जाना कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की शक्ति, भक्ति और जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तो आप हमने कि उदाहरण के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, उन्हीं के साथ ही हमें मिल गया कि जो इस भक्ति से जो लाभ हुए हैं, सतभक्ति से, जो संत रामपाल जी महाराज सतभक्ति तो काफी कि कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हुई है। तो दर्शकों आपसे प्रार्थना है, आपसे भी, तो आप भी आइए संत रामपाल जी महाराज जी के उनके सत्संग सुनिए, उनके आश्रमों में आइए, विजिट कीजिए और इस ज्ञान के बारे में पता कीजिए कि ऐसा कैसा ज्ञान है कि जो बिल्कुल कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी जड़ से खत्म कर दे रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे ऐसी न्यूज चैनल पे, हम फिर आपसे आगे भी रूबरू कराएंगे ऐसी ही रोचक तथ्य और अच्छी वीडियो से आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ चैनल को शायद लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। नमस्कार, राम राम, हरियाणा।